मोहन लखी जो बढ़त सुख, सो कछु कहत बने ना। नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लड्डू लाडो की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। एक नई विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। आज का जो विषय है ये भी बहुत खास, बहुत अहम विषय है, तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हरि बोलो। आज का जो विषय है, आज का विषय देखिए, ये एक भाव है, ये एक ऐसा भाव है जो कि मेरे लाला लाली की, जिन पे असीम कृपा है, जो उनकी सेवा का हर पल हर क्षण आनंद लेते हैं, वो ही ये भाव समझ पाएंगे जी। आज का जो विषय है कि कैसे जाने कि लड्डू बाबू की आप पे कृपा हो रही है, हो चुकी है, कितना प्रेम है उनका। देखिए, वैसे सभी पे लड्डू बाबू लाडो असीम कृपा करते हैं, असीम प्रेम करते हैं। वो तो छोटे से बच्चे हैं, तुरंत जरा सा भी प्रेम से रीझ जाते हैं। आप जैसे ही सच्चे हृदय से लड्डू गोपाल का, लाडो का नाम ले लेती हैं, मेरी राधा रानी का, मेरे कन्हैया का नाम ले लेते हैं, वैसे ही बिहारी लाला मेरे बिल्कुल भाव विभोर और प्रेम में इतने ज़्यादा, अब मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती कि लाला इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों के प्रेम में इतने विवश हो जाते हैं कि बस उनकी कृपा हर पल हर क्षण अपने सेवादारों के साथ होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कभी भी लाला लाली की सेवा आप इस भाव से ना करें कि आज मैं उनको ले आऊँ अब उनके घर। आपकी जो भाव हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे भाव होंगे कि अरे उनके घर में तो मैंने देखा इतनी पूजा पाठ होती है लड्डू गोपाल की, उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं है, अरे तो चलो हम भी ले आते हैं और हम भी ऐसी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, शायद हमारे घर में भी धन धान्य की कमी ना रहे और बढ़ोतरी हो जाए। बहुत बड़ा पाप है ये, ऐसा कभी ना करें, कभी ना करें। लाला लाली तो बहुत दयालु है, मेरे नारायण, मेरी महालक्ष्मी माँ का बाल स्वरूप है। आपके कितने शुभ कर्मों के, जन्मों के शुभ कर्मों का फल आपको मिलता है लाला लाली की सेवा। तो कभी भी ये भाव से ले करके लाला लाली को इस तरीके से सेवा उनकी ना करना शुरू करें कि आप उनको सुबह स्नान कराएं, उनका आप जब भोग लगा रहे हैं, आप फिर ऑफिस जा रहे हैं, फिर आपका कोई काम, कोई ऐसा कार्य है जिसकी आपने उनसे मनोकामना की और वो नहीं पूरा हुआ, तो आप आकर के उनसे कह रहे हैं कि देखो आज तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ प्रभु, आज तो आपको ऐसा करना चाहिए था, आज तो मैंने आपको ऐसे पूजन किया, आज तो मैंने आपको ऐसा भोग लगाया। ये महापाप है। कभी भी लाला लाली की सेवा स्वार्थ में मत करिएगा, किसी चाहत के लिए मत करिएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। आप ऐसा करके अपनी, समझ लीजिए, आप जितनी भी सेवा कर लेंगे वो सेवा निष्फल ही होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, लाला लाली तो बहुत दयालु हैं, आप उनकी सेवा करेंगे लेकिन आप अपनी मनोकामना हर पल हर क्षण जैसे उनके ऊपर थोपते रहेंगे, तो लाला लाली तो इतने दयालु हैं कि वो आपकी मनोकामना तो अवश्य पूर्ण कर देंगे, लेकिन जो आपको उनका सच्चा प्रेम चाहिए ना, वो प्रेम नहीं मिलेगा। जो आपको उनकी, जो एक उनकी आपको हर पल हर क्षण जो आपको उनका लगे कि हाँ मेरे लाला, मेरे लाली देखो मेरे पास हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं, वो नहीं लगेगा। आत्मा से कभी भी नहीं आपको आप अपनी आत्मा से कभी भी नहीं भक्ति में जा पाएंगे। तो कभी भी किसी मनोकामना चाह के लिए मत पूजन करिए, आप सच्चे हृदय से लाला लाली की सेवा करिए। उनको स्वयं पता है कि आपको, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आपको क्या चाहिए, आपके लिए कब कौन सी चीज़ सही समय पे, उचित समय पे आपको देंगे। ये मनुष्य, ये हम लोग का जो हम हैं ना मनुष्य, ये एक सच बताऊं तो हम लोग इतने पापों से भरे हुए हैं,
हम कहीं से भी शुद्ध ना, हमारी आत्मा ही हम कर पा रहे हैं। सोचिए, फिर भी लाला लाली इतने दयालु हैं कि अपनी सेवा का अवसर प्रदान करके हमें कितना ही पापों से मुक्त हर पल हर क्षण करते हैं। उनसे क्षमा याचना करती हुई कि कोई भी गलती हो मेरे लाला लाली की सेवा में, आप उनसे क्षमा याचना करते हुए अपनी सेवा प्रारंभ करें, यदि आप अभी तक भी ऐसा कर रहे थे तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि लाला लाली स्वयं आपके घर, अपने घर पधार चुके हैं। उनकी असीम कृपा आप पे। लाला लाली के घर में यदि तुलसी माँ का पौधा आपने लगाया है, वो अचानक से हरा भरा हो जाए, इतना हरा भरा हो जाए कि उनकी जो मंजरियां हैं वो खूब फूटे, और जो तुलसी पत्र है वो खूब बड़े पत्तियां हो जाए और खूब हरा भरा हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि प्रभु की असीम कृपा है उनके घर पे, आप पे। आपकी सेवा से लाला लाली अति प्रसन्न है। घर में दूध और दही की कमी कभी नहीं होना। दूध, दही, घी की कमी कभी होना ही नहीं, कभी भी नहीं होना। देखिए, यदि दूध की आपने लाला लाली को भोग लगाया और फिर उसके बाद प्रसादी रूप में आपने दूध ग्रहण किया, लेकिन फिर भी आपके घर में दूध, दही, घी का भंडार हमेशा भरा रहना, इसका मतलब लाला लाली को समझ लीजिए आपकी सेवा अति अति प्रिय हो रही है और वो आपसे भी उतना ही प्रेम करते हैं। हमेशा मिष्ठान का जो भंडार है वो रहना, पेड़ों का जो दूध की बनी पदार्थ का जो मिठाई होती है उसका घर में हमेशा बना रहना, मीठे का, तो भी समझ लीजिएगा कि लाला लाली की आपके ऊपर असीम कृपा हो रही है। देखिए, मैं फिर कहूँगी, हमेशा लाला लाली की असीम कृपा सब पे होती है, सब पे। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिन घरों में, अपने घरों में लाला लाली विराजमान है, तो सोचिए, माँ अन्नपूर्णा देवी माँ दौड़ी चली आएंगी, भोलेनाथ बाबा दौड़े चले आएंगे। जी हाँ, यदि आपके घर में भंडार हमेशा भरे रहें, आपके रसोई के जो भंडार हैं वो हमेशा भरे रहें, या आपके रसोई के भंडार एक भी चीज़ खत्म नहीं होने पाती है और दूसरी चीज़ पहले ही आ जाए, आप मंगाएं या स्वयं से ही जो आने का होता है जैसे, तो वो स्वयं से ही अपने आप ले आए कोई, तो समझ लीजिएगा असीम कृपा लाला लाली की आप पे हो रही है। फिर भोलेनाथ बाबा का आगमन, देखिए ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। भोलेनाथ बाबा का यदि बहुत सारे घरों में मैं बताऊं कि एक नॉर्मल तरीके से जैसे मंदिर में स्थापित होते हैं सभी देवी देवताओं की चित्रपट और जो विग्रह होते हैं उनकी पूजन होती है, लेकिन भोलेनाथ बाबा की भी एक अलग ही रौनक आ जाना, एक अलग ही उनकी भी उसी प्रकार से सेवा होने लगना, जैसे लाला लाली की आप सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार से भोलेनाथ बाबा की भी चौकी लग जाना, उनकी सेवा होने लगना। और देखिए, ये आप नहीं कर रहे हैं सेवा, ये लाला लाली की असीम कृपा है जो कि आपसे करवा रही है भोलेनाथ बाबा की भी सेवा, क्योंकि मेरे नारायण का भक्त ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो भोलेनाथ बाबा की पूजन में ना करे, और भोलेनाथ बाबा का ऐसा कोई भक्त हो नहीं सकता जो मेरे नारायण की पूजन, बाबा की तरफ उनको जो पूजन है उनका जो आदर सत्कार है वो लाला लाली करवाते हैं, क्योंकि प्रभु और भोलेनाथ बाबा जो हैं मेरे नारायण भोलेनाथ बाबा को इष्ट मानते हैं और भोलेनाथ बाबा मेरे नारायण को, तो दोनों ही लोग। और जब जब लाला लाली ने यहाँ पृथ्वी पर कोई भी लीलाएं करी हैं देखिए, तो भोलेनाथ बाबा दौड़े चले आते हैं कैलाश पर्वत से। तो भोलेनाथ बाबा का और मेरे नारायण का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, बहुत ही ऐसा कनेक्शन है जो कि मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती। तो यदि आप भी लाला लाली की सेवा कर रहे हैं, तो अगर अभी तक भी आपने भोलेनाथ बाबा की चित्रपट या उनकी शिवलिंग या गौरी माता के साथ उनका चित्रपट अपने घर में स्थापित नहीं किया है, तो कल ही आज ही कर लें, और कल तो बहुत बड़ा दिन है तो आप कल
ठीक है। तो ये कुछ संकेत होते हैं जो लाला लाली के घर में प्रवेश उनके करने के बाद आपको पता लगने लगता है। घर में हर जगह पॉजिटिविटी लगने लगेगी, आपको हर जगह रौनक लगने लगेगी, आपका मन अपने आप ही खुश होने लगेगा। और यदि आप कभी किसी बात को लेकर के चिंता में आते हैं, दुखी होते हैं, तो आपको अचानक से ही खुशी मिलने लगेगी कि नहीं, अरे इतना अच्छा हो गया, ये कैसे हो गया। तो इस तरीके से लाला लाली अपने भक्तों के साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। तो यदि अभी जो लाला लाली की सेवा जिनको अवसर नहीं प्रदान हो पाया है, तो यदि आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर लाला लाली से हाजिरी लगाइए भाई, वो अपने घर आने ही वाले हैं। बस मेरी लाडो का नाम स्मरण करते रहिए हर पल हर क्षण। लाला लाली मेरे बहुत दयालु हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही। लाला लाली की सेवा में सभी लोग मस्त रहिए, मगन रहिए। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी, हरि बोलो।